गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में डीएम सुहास एलवाई ने प्रेस वार्ता की, जिसमें बढ़ते कोरोना को देखते हुए कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। वहीं जिम, स्विमिंग पूल भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या 1165 है, जिसमें से केवल 16 लोग ही अस्पताल में भर्ती हुए हैं। आज दो बिंदु पर आपसे वार्ता करेंगे। एक तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोविड के संबंध में तथा आज निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट की प्रकाशन जो की जा रही है उसके बारे में। आप अवगत ही है कि विगत कुछ दिनों में कोरोना की केसेस में संख्या में बढ़ोतरी हुई है और आज जनपद गौतम बुद्ध नगर में 1000 केस एक्टिव केस क्रॉस वो नंबर किया है। तो शासनादेश द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लागू की गई है वो जनपद गौतम बुद्ध नगर में कल यानी 6 जनवरी 2022 से लागू रहेगी। जो कोरोना की इस लहर में जिला प्रशासन ने विशेषज्ञों से काफ़ी चर्चा की है और विगत कुछ दिनों का अनुभव ये रहा है, संख्या में वृद्धि तेज़ी से हुई है, परंतु जो हॉस्पिटलाइजेशन तथा ऑक्सीजन रिक्वायरिंग पेशेंट्स की संख्या है वो बहुत ही कम या ना के बराबर है। ये बात बहुत आवश्यक है। मैं दोबारा आपके सामने रखना चाहूँगा कि जिला प्रशासन ने जो चिकित्सा विशेषज्ञों से जो परामर्श चर्चा की है, सरकारी हॉस्पिटल की, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की तथा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो डॉक्टर्स हैं उनसे, ये जो कोरोना अभी विगत कुछ दिनों में जो देखने को मिल रही है, ये ट्रांसमिसिबल, इसकी ये फैलने की जो रेट है ये बहुत ज़्यादा है, परंतु जो कोरोना के पेशेंट्स हैं या जो कोरोना ग्रसित लोग हैं तो उनमें कोई सीरियस लक्षण अथवा कोई हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता बहुत कम देखने को मिल रही है। अगर हम हमारे ही ज़िले के आंकड़े हम देखें तो 1110 एक्टिव केसेस आज की तारीख में अभी तक, जो कल से 6 जनवरी से जो रिस्ट्रिक्शन लागू होगा गौतम बुद्ध नगर में 1000 एक्टिव केस होने के वजह से, एक तो नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लेके 6 बजे तक सुबह तक रहेगा और जितनी भी दुकान है या शॉपिंग मॉल है वहाँ पे एक अभियान चलाया जाएगा, मास्क नहीं तो सामान नहीं। तो इसके लिए व्यापार कर विभाग को नोडल बनाया गया है। तो ये सारे आम जनता को एक मास्क पहनने का और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करने के लिए प्रचार प्रसार कराया जाएगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम और निगरानी समितियों को एक्टिवेट की गई है। आरडब्ल्यूएस, एओएस से निरंतर चर्चा करते हुए अगर कोई सिम्टोमेटिक व्यक्ति है जिनको कोई चिकित्सा की आवश्यकता है तो उसको उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क तथा जिम्स को कल से फिलहाल के लिए 14 तारीख के लिए अभी बंद रखा जाएगा और जितने भी रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल है उनमें 50% क्षमता तक के लिए लोग अनुमन्य रहेंगे। उनको कोविड हेल्प डेस्क रखनी होगी और सैनिटाइज़र और बाकी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको पालन करना पड़ेगा। और यहाँ आईटी सेक्टर की कंपनीज के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो वर्क फ्रॉम होम प्रोत्साहित करें, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों को ऑफिस आने की आवश्यकता रहती है तो उनको रोका नहीं जाएगा, ना ही उनको कोई पास की आवश्यकता है, परंतु वर्क फ्रॉम होम जितना ज़्यादा हो सकता है उसको प्रोत्साहित उनके जो एसोसिएशन है, नेस्कॉम है और आईटी सेक्टर की कंपनी से उनके माध्यम से किया जाएगा। हमारे पास जो डैशबोर्ड है, हमारे पास 20 से अधिक हॉस्पिटल में 3000 से अधिक बेड तैयार है, बट आज की तारीख में उसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु इन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, इन हॉस्पिटल्स में बेड्स की व्यवस्था हो, इन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, ये सारे तैयारी पहले से की जा चुकी है और ये एक तैयारी व्यवस्था हमेशा रहेगी ही रहेगी। बट जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, हमें तैयारी हर हालत के लिए करनी चाहिए, हर इवेंचुअलिटी के लिए करनी चाहिए। बट आशा यही हम करते हैं कि जैसे अभी तक एक अच्छी चीज़ पर ये निकल के आई है कि इसमें फैटालिटी कम है, तो हम आशा करते हैं कि ये बढ़े, बट तैयारी उसी के लिए करेंगे जो अगर चुनौती भरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।